यहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए। अपने तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से थे ही थे, लेकिन हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे थे, हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे थे, पुलवामा से बच्चे थे। सजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये प्रोग्राम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में इनकाद किए जाते हैं? नो, नॉट नेसेसरी। ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर हुआ। लेकिन एक चीज़ है, जो प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं। मैं एज ए रिसर्च आपको बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे जो स्कूल में हैं, जो मतलब मैंने देखे ना हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। जबकि पहले जब मैंने 5 साल 8 साल 10 साल जब हम पढ़ते थे, वो या तो स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ करते थे या तो एकेडमिक्स में। लेकिन आज मैंने कुछ ट्रेंड चेंज देखी, बिकम ए विनर। सेकंड थिंग, यहाँ जो गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा बहुत पॉजिटिव होता है। वरना गुस्सा कमज़ोर को भी आता है, लेकिन वो गुस्सा कहीं का इंसान को नहीं छोड़ता। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर उसी चीज़ को अगर चैनलाइज करें तो वो पॉइंट्स मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तामिल इरशाद देख रहे हैं आप भट्ट साहिल के साथ। इस वक्त मौजूद है हम हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू में, और यहाँ पे मार्शल आर्ट इवेंट इनेकाद किया गया आज, जिसकी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू के हवाले से की गई। और आपको बताते चले, चीफ गेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तहसीलदार कोयमू, SHO कोयमू या CMO की अगर हम बात करेंगे, वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सजाद सेकेंडरी स्कूल कोयमू के प्रिंसिपल हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इस इवेंट के हवाले से मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें जो बच्चे हैं ना, मतलब जैसे हम एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमें बच्चे की बॉडी भी स्ट्रांग चाहिए, बच्चे का माइंड भी स्ट्रांग चाहिए। जब उसका साउंड बॉडी पोजिशन साउंड माइंड, तो उसको जो चीज़ें जो है ना, जो उसकी बॉडी जो डिमांड करें, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या है कि डिजिटल एरा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, यहाँ से ड्रग्स हैं। आपको पता है, हमने जो प्रोग्राम किया नशा मुक्त भारत के अंदर हमने किया, तो इन बेचारों को अब ज़्यादा मिलता ही नहीं। कि जब पुराने ज़माने में क्या हुआ करते थे, खेती बाड़ी वगैरह हम करते थे, आजकल के बच्चों को उतना ज़्यादा मैसर नहीं है। सो ये क्या है कि ये जो मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे ये बशीर साहब हैं हमारे साथ, उसके सेक्रेटरी हैं, शौकत साहब हैं, अनकार्ड ऑफिसर हैं। तो एक हम बच्चे में क्या चाहते हैं, हम बच्चे में एक सिमेट्रिक ग्रोथ चाहते हैं, हम एसिमेट्रिक ग्रोथ नहीं चाहते हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा है, वो 100 में से 100 लाएगा किसी सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ से भी हमें देखना है कि वो मतलब जो स्पोर्ट्स में वो कितना है। बिकॉज दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, जो NEP में 2020 उसमें जो पार्क ने दिया है HPC हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। उसमें जो है कि स्पोर्ट्स में बच्चा कैसा है वो डिपेंड कर रहा है, यानी उसके मार्क्स हैं। क्योंकि हमें वो बच्चा जो है, हमें हर पैरामीटर पे उसको तोलना है, ना कि ओनली सिंगल पैरामीटर एकेडमिक्स में कैसा है। सो यहाँ जब ऐसे इवेंट्स में, जैसे ये इवेंट हुआ था, जहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए। अपने तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से थे ही थे, लेकिन हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे थे, हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे थे, पुलवामा से बच्चे थे। तो ये यूटी लेवल नहीं हुई यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ना नॉलेज जो है बच्चे की, कल्चरल नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाता है। और सेकंड थिंग, इनमें क्या है, कोलैबोरेशन बढ़ जाती है। जबकि कोलैबोरेशन जो 21st सेंचुरी स्किल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, कोलैबोरेशन, जिनको हम 4 चीज़ बोलते हैं, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। और जब ये यहाँ आ जाते हैं, इवन जब ये डिसाइड करते हैं हमें कैसे जीतना है, तो उसमें क्रिएटिविटी भी मैटर करती है। तो यहाँ उनको बहुत सबक मिलते हैं, क्या हाउ टू जो है ना कि प्रोसीड इन दिस गेम एंड बिकम ए विनर। सेकंड थिंग, यहाँ जो गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा बहुत पॉजिटिव होता है। वरना गुस्सा कमज़ोर को भी आता है, लेकिन वो गुस्सा कहीं का इंसान को नहीं छोड़ता। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर उसी चीज़ को अगर चैनलाइज करें तो वो पॉइंट्स मिलता है। इस तरीके से इसको मौका मिलता है। जैसे ये यूटी लेवल थी, अभी वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो कहाँ चलेंगे, नेशनल लेवल पे, वहाँ फर्दर कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जब वो ये चीज़ें जाएगा, जब वो दूर दूर जाएगा दूसरी जगहों पर देखने के लिए, इसको एक लर्निंग मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अंदर वो आ जाता है, उस लर्निंग के अंदर उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं। एक बच्चा जिसको आप बोलते हैं, शायद आप पढ़ाते नहीं हो, आपको जरूरी नहीं है चाक एंड टॉक मेथड होगा, आप बच्चों को इस तरीके से भी पढ़ाते हो और उसकी लर्निंग जो इंप्रूवमेंट है वो उसको हो जाते हैं। तो आप देखिए, एक बच्चा जो गेम में अच्छा करता है ना, आप देखिए आजकल के बच्चे, आजकल मैंने देखा, मैं एज ए रिसर्च आपको बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे जो स्कूल में हैं, जो मतलब मैंने देखे ना हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। जबकि पहले जब मैंने 5 साल 8 साल 10 साल जब हम पढ़ते थे, वो या तो स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ करते थे या तो एकेडमिक्स में। लेकिन आज मैंने कुछ ट्रेंड चेंज देखी, जो मेरे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में अच्छे हैं ना, वो बच्चे एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं। एक बैलेंस, बिकॉज ये बच्चे ना बहुत 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, ये जनजी जिनको बोलते हैं, इनको समझ में पूरी आई है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, उनकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो जब बॉडी रहेगी, उनका माइंड भी उसमें, बिकॉज साउंड बॉडी पोसेस साउंड माइंड पर हम चाहते हैं कि इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज यहाँ से इमोशनली भी स्ट्रांग। और आपको पता है, जब पुराने ज़माने सिर्फ IQ बात हम करें, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आजकल हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन, इसके आगे हम बोलते हैं सोशल क्वेश्चन, और वो सोशल क्वेश्चन यहाँ से भी हासिल हो सकता है। सजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये प्रोग्राम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में इनेकाद किए जाते हैं? नो, नॉट नेसेसरी। ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर हुआ। लेकिन एक चीज़ है, जो प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं। कल को अगर वहाँ से कोई साइंटिस्ट ना, तब हम उसको बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो हमारे बच्चे हैं, कहाँ से। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में हुआ,
तो हमने दावत क्या दी हर किसी को. इट वाज ओपन इनविटेशन टू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. So most of the schools participated, and I have even noticed that school has sent us 60 students from a single school. We have they participated in this examination season, as Shaukat Sabi pointed out. But yet you have seen how many participation was there. It was a huge participation, huge gathering was there. Even our auditorium was full of the students as well as the guests. There was no room for. I requested few people to please stay out of this because there was no seat available for any extra persons. So therefore you can see that even if it was an examination session, this event went a huge success. आपने खुद देखा. सो ये एक्चुअली बच्चे देखे आपने कितने खुश थे, मतलब चेयर्स कितने कर रहे थे. आप देखो सुबह बच्चे आए 10 बजे, अभी ये 4 साढ़े 4 बजे ये इवेंट कंक्लूजन पे आ जाए. वो बच्चे बराबर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ बैठे थे, कहवा का कप पिया. लेकिन आप देखिए कि एंथुसियाज्म उनको लास्ट तक था. तो आप और क्या हवाले से कैसा ताउन रहा इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा ताउन. तहसीलदार साहब देखिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में वो यहीं पर थे. उन्होंने जो नेक्स्ट हाफ हमारा था वो बिल्कुल यहीं पर उन्होंने गुजारा. आप देखिए उसके अलावा एसओजी साहब इतने सारे अदीमुल फुर्सत हुआ करती, इतना बिजी शेड्यूल उनका, उसमें से फिर यहाँ पे आप देखिए कितने वो आए अलॉन्ग विद होल स्टाफ. उसके बाद आप बीएमओ साहब देखिए, बीएमओ साहब यहाँ पर बैठे हुए थे. डॉक्टर इम्तियाज़ उनके यहाँ पर हैं, बड़े होनहार डॉक्टर हैं, ये हमारे यहाँ पर थे. और उन्हें पूरे दिन यहाँ एम्बुलेंस खड़ा कर दी अलॉन्ग विद द स्टाफ, क्या कोई अनटोवर्ड इवेंट ना हो जाए. तो वो वे रेडी फॉर दैट टू टैकल द म्यूनिसिपलिटी. फिजिकल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन विंग जो हमारे यहाँ तमाम के तमाम यहाँ पर थे. सजा साहब, आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो ये इवेंट इनेकाद किया गया, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इनेकाद किया गया, और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जितने यूथ हमारी इस नशे में मुब्तला है, ड्रग्स में मुब्तला है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? हाँ, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम. अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई इसकी तरफ सोच भी रहा है ना, अगर वो इस साइड में आ जाएगा, स्पोर्ट्स साइड, वो इन चीज़ों को भूल जाएगा. बिकॉज यहाँ जो इनको ना माइंड जो है ना, जो जिस चीज़ में खुशी खुशी आती है, लगन से आ जाते हैं, तो ये चीज़ उससे उनको बचाता है. और आपको पता है वो ना सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, वो पूरी फैमिली के लिए नहीं, वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है. सो अगर हम ऐसे प्रोग्राम से, सिर्फ मैं बोलता हूँ कोयमू में, फिर मैं कोयमू की बात कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ 2 बंदों को उस चीज़ से बचाए, आपको पता नहीं ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए थ्रू दिस प्रोग्राम्स. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ये स्पोर्ट्स पे उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये देखिए कितने स्पोर्ट इस एसोसिएशन के लिए, तो मार्शल आर्ट से कितने बंदे ये आए पर्सनली इसके लिए. क्यों आए? क्यों गवर्नमेंट इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज उनको पता है अगर इसकी तरफ हमारे जवान जाएँ, कम से कम उस लानत से जो इस ये है ना, नशे की लानत जो ड्रग्स की है, उससे तो हमारे बच्चे बच जाएंगे. और बहुत इनका रोल है, हमारा भी रोल है. वी आर टीचर्स, दे आर आल्सो टीचर्स. मैंने बोला कि अब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, आपको करिकुलर एक्टिविटीज इक्वली इंपॉर्टेंट है to actually give asymmetric growth to a child, to make him a successful for the future life. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सजा साहब. नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोयमू में, और यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक मार्शल आर्ट इवेंट इनेकाद किया गया. और इस इवेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अच्छा खासा ताउन रहा. इसके बावजूद अगर हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन कोयमू के हवाले से, जो SHO कोयमू इस प्रोग्राम में शाना बशाना हुए नज़र आ रहे थे इस प्रोग्राम में. और देखते रहिए मज़ीद जानकारी के लिए तामिर इरशाद. मुझे दीजिए इजाज़त कैमरामैन के साथ. अस्सलामु अलैकुम.